स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जनमंच न्यूज पर आप खबर देख रहे होंगे। मेरी कोशिश है कि बिहार में जो भी प्रमुख घटनाएं हैं आप तक सही सूचनाएं पहुंचाएं, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूं। हमने आपको लगातार अपडेट किया छोटू आरती की प्रेम कहानी को लेकर। आखिर छोटू आरती का केस का क्या हुआ? आरती क्या कर रही है आज के तारीख में? कहां कहां जा रही है? कहां कहां गुहार लगा रही है? मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सटीक जानकारी दूं। इन दिनों आप जनमंच पर लगातार खबरें नहीं देख रहे होंगे आरती और छोटू को लेकर, क्योंकि हमने छोटू और आरती को लेकर कई खबरें दिखाया। हमारी कोशिश है जल्द से जल्द सभी अपराधी पकड़े जाएं, लेकिन इस केस को देखा जाए तो अब तक वही 4 अपराधी पकड़े हुए हैं रानीगंज के पुलिस, और जो बाकी अपराधी हैं अभी भी वो फरार चल रहे हैं। जो अपराधी फरार है वो कंफर्म हो गए हैं कि रानीगंज पुलिस अब नहीं पकड़ने वाली। बस रानीगंज पुलिस तमाशा देख रही है। मैंने बात करने का कोशिश किया तो उन्होंने कहा सर नो अपडेट। भैया क्यों अपडेट नहीं है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास और भी केस है, सिर्फ छोटू हत्याकांड का ही मामला मेरे पास नहीं है। तो सवाल यह है, ठीक है आपके पास कई तरह के केस होंगे, लेकिन छोटू हत्याकांड कोई आम हत्याकांड नहीं है। आरती के घर में छोटू की निर्मम हत्या हुई है, जिसे जानने के बाद लोगों का दिल दहल उठता है। इन दिनों प्रेमी हत्याकांड बिहार में बढ़ता ही जा रहा है। समस्तीपुर में पंकज हत्याकांड, अब नई खबर सामने आई है सीतामढ़ी से राजू हत्याकांड। राजू की हत्या कर दी गई। राजू प्रेम करता था चंचला से, वो सीतामढ़ी की रहने वाली लड़की है, और ये भी लड़की मिसाल कायम कर रही है। चंचला बोली है कि जो भी हत्यारे हैं उसको मैं सजा दिलाऊंगी। हत्यारा कोई और नहीं, चंचला के चाचा हैं उनका, और उनका भाई चचेरा भाई है। और सबसे बड़ी बात इस घटना में क्या है कि चंचला ने राजू को मुखाग्नि दिया। कभी सुना आपने? प्रेमिका ने प्रेमी को मुखाग्नि दिया। इस तरह का प्रेम का मिसाल सामने आ रहा है। प्रेम का मिसाल एक तरफ, लेकिन हत्या का जो दौर चल रहा है, बिहार सरकार, बिहार प्रशासन के पास कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको कल एक रिपोर्ट दिखाया समस्तीपुर से, किस तरह से एक कारोबारी की हत्या कर दी गई। वो रात में अपने दुकान से घर जा रहे थे और कुछ अपराधी आए, गोली मारकर फरार हो गए। और सबसे बड़ी बात, अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पंकज हत्याकांड में वही कहानी। और आज की खबर, बेगूसराय में फाइनेंस कंपनी में लड़का काम करता था 30 वर्षीय, दिन दहाड़े सड़क पर, हाईवे पर गोली मार के हत्या कर दी गई। आप सोचिए, बिहार में तो हर जिला में घटना घट रही है, तब पुलिस अगर इस तरह का स्टेटमेंट देगी तो कैसे न्याय मिलेगा? छोटू के पिता जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो देखते रह जाएंगे। आपको मैं बता दूं, अब पता इस केस में क्या होगा? 90 दिनों के भीतर चार्जशीट तैयार की जाएगी, क्रिमिनल डायरी बनाया जाएगा।
चार्जशीट को लेकर जो रानीगंज के पुलिस हैं वो जज साहब को सुपुर्द करेंगे कि सर हमने पूरा जांच पड़ताल किया, ये रहा। जांच पड़ताल क्या किया, 4 अपराधी पकड़े हैं, बाकी सब फरार हैं, और इस केस को देखा जाए। इस केस में क्या देखेंगे, वो देखेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये लिपापोती करेंगे। क्योंकि लिपापोती इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए दावा कर रहा हूं कि इस केस में पहले 8 लोग नामजद थे और अब 6 लोग हैं। जो मुख्य आरोपी हैं आरती के भाभी रूबी देवी, उसका नाम ही नहीं है। ऐसे करते करते 90 दिनों तक पहुंचते पहुंचते जितने भी अपराधी हैं, भाई, जीजा, बहनोई, सबका नाम हट जाएगा, सिर्फ एक अपराधी बचेगा। उसी के जिम्मा पे ये आ जाएगा कि इसने ही हत्या किया था, सब छूट जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं इस केस में यही होगा। छोटू हत्याकांड में यही होने वाला है। पुलिस 90 दिनों का जो खेल कर रही है, किस लिए कर रही है? उनके पास पर्याप्त टाइम है माल कमाने का। पैसा, जो पक्ष पैसा देगा वो खेल करेगा। अब यही वक्त है कि चार्जशीट सही से तैयार किया जाए। अगर चार्जशीट सही से तैयार होगा ना, तभी छोटू को इंसाफ मिलेगा। छोटू को इंसाफ मिलना चाहिए। छोटू ने सिर्फ अपराध इतना किया कि उसने प्रेम किया, बस। प्रेम ही उसका अपराध है, जिसकी वजह से उसको मौत का घाट उतार दिया गया। मैं लगातार आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करें। आप कहते हैं कि जनमंच न्यूज़ सिर्फ एक ही खबर दिखाती है, लेकिन आप हमारी खबरों को देखेंगे तो हम हर तरह की खबर दिखाते हैं जो जन समस्या से जुड़ा हुआ हो, जो जन आकांक्षाएं हो। जो और मीडिया बात नहीं कर रही है वो मैं बात कर रहा हूं। मैंने आज आपको एक रिपोर्ट दिखाया दरभंगा के कमेटी राजौरा गांव का, कि किस तरह से एक राम प्रवेश पासवान को असामाजिक तत्वों के द्वारा, एक विशेष वर्ग के द्वारा उन्हें 16 अगस्त को पेशाब पिला दिया गया। यह व्यक्ति पानी पानी मांगता रहा, पानी की जगह इसको पेशाब पिलाया गया, बेरहमी से पिटाई की गई, और आज के तारीख में यह पटना के हॉस्पिटल में एडमिट है। आपको बता दूं, इस केस में इस व्यक्ति को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल रहा है। मैंने आपको खबर दिखाया है। किसी भी बिहार के बड़े बड़े ब्रांड पत्रकार में हिम्मत नहीं है कि दलित के घर पर जाए और न्याय की बात करे। कोई भी सामने नहीं आया है। सबसे बड़ी बात, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। राजौरा गांव के ये पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं, इनके पिता दरोगा भी रह चुके हैं। ये प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनके ऊपर आरोप लगा कि चोरी करने के लिए रात में गए थे इंजरा गांव, तब इसको पकड़ के इस तरह से किया गया। लेकिन यह सच नहीं है भाई। जिनके पास लाखों की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो चोरी क्यों करेगा? बेवजह इल्जाम लगाया गया। खैर, पूरी खबर के लिए आप जनमंच पर जाइए, इस खबर को देख सकते हैं। मैं सभी खबरों को दिखाता हूं। मैं उन चीजों को दिखाता हूं जिससे किसी गरीब व्यक्ति, किसी असहाय को सहायता मिल सके। माना कि हमारी खबरों पर व्यूज नहीं आए, माना कि हमारे खबरों पर लाइक्स नहीं आए, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ता हूं। यही उम्मीद के साथ मैं आरती के लिए लगा हुआ हूं। आरती तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आई। क्या हुआ? क्या हुआ? तेजस्वी ने सिर्फ वादा किया, आश्वासन दिया, आरती न्याय आपको मिलेगा। तेजस्वी ने एक और आश्वासन दिया था, आपको याद होगा, पटना के एडीएम के सिंह ने लाठीचार्ज किया था शिक्षक अभ्यर्थियों पर। इस तरह से लाठीचार्ज किया था कि मानो वह व्यक्ति भारत का नहीं, पाकिस्तान का है। तेजस्वी ने कहा कि उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ।
अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है आरती के केस में? ठीक है, आरती कोशिश कर रही है, हर जगह जा रही है, उसके हौसलों को मैं सलाम करता हूं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब तक आप आरती को सपोर्ट करते रहेंगे, खबर चलती रहेगी, तो यह केस हाईलाइटेड रहेगा। नहीं तो औरों की तरह यह भी हत्याकांड को मिटा दिया जाएगा, लिपापोती कर दिया जाएगा, और फिर कोई किसी को पता नहीं चलेगा आखिर इस केस में क्या हुआ। हमारे जो कैमरामैन है कृष्णा जी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो हमें देख रहे हैं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। बारी बारी कमेंट पढ़िए, आप बताइए, मैं जवाब दूंगा। हरियाणा वाली, बिहार के पुलिस पैसा खाते हैं। हरियाणा वाली ने कमेंट किया है, पुलिस, बिहार की पुलिस पैसा खाते हैं। ये सच है, किसी से छिपा नहीं है। अरे पैसा के लिए तो अपना वर्दी बेच दे ये लोग। ये सच कहा आपने। आगे पढ़िए। तुमको तारीफ मिल रहा है राजेश कुमार। जो भी जनमंच को सपोर्ट करे, तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आगे बताइए। सच में राजेश ही कह रहा, सच में भैया भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मैंने कल समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के पुलिस को रेला, वहां के एसडीएम को रेला, शायद जाके देखिए वीडियो। प्रशासन से मैं कड़वा सवाल किया, सच्चा सवाल किया कि सर आप ये बताइए, आपके थाना क्षेत्र में किसी की हत्या हो गई, ये कहां तक जायज है? क्या आपका कोई खौफ नहीं? पुलिस को सब पता होता है कि अपराधी कौन क्षेत्र में घूम रहा है। पुलिस ही पनपने देते हैं अपने क्षेत्र में अपराधी को, तब जाके ये कोई कुकर्म करता है। अगर पुलिस चाह ले ना, किसी के घर से चम्मच चोरी नहीं हो सकती है। रजनीकांत रॉक, न्याय मिलना चाहिए भैया। थैंक यू। जो भी आरती को सपोर्ट कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए। और क्या कमेंट आ रहा है कृष्णा जी? अजय आनंद कह रहा है, पैसे के लिए बिहार पुलिस अपनी बहू बेटियों को भी बेच सकते हैं। अजय आनंद जी, आपने सही कहा, पैसों के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। शराबबंदी कानून जब से लागू हुई है ना, आप जाइए एक एसएचओ को देख लीजिए, घर जो पहले एक मकान में रहा करता था ना, अब इसकी बिल्डिंग हो गई है। पुरुषोत्तम मिश्रा, हाँ, बहुत सुंदर बात बताया सर जी आपने। थैंक यू पुरुषोत्तम मिश्रा, जो आपने अच्छा बात कही। और मैं बस आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, और आप लोग जब तक हमें सपोर्ट करते रहेंगे, इस तरह से हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, लड़ाई चलती रहेगी। जब तक मेरी सांस है तब तक मैं लड़ता रहूंगा। मैं अपने सामने किसी के साथ अन्याय होते नहीं देख सकता हूं। और शायद ये मैं नहीं कर रहा हूं, हमारी सारी खबरों को जाकर देख लीजिए आप, सारी खबरों को देखें आप कि मैं किस तरह से पत्रकारिता कर रहा हूं। मैं और लोगों को मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप भी पत्रकारिता इस तरह से कीजिए। आपके पत्रकारिता से किसी का भला हो जाए, यही तो असली पत्रकारिता है। सुबोध क्या लिख रहे हैं? सर रोजगार और नौकरियों पर भी सवाल होने चाहिए। सुबोध जी, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, ये बिहार का प्रमुख समस्या है। मैं इस समस्या को जिस दिन लग गया ना, जड़ से ये खबर दिखाऊंगा, जड़ से मुहिम चलाऊंगा और सबसे सवाल करूंगा, आखिर बिहार में कल कारखाने कब लगेंगे, इंडस्ट्री कब लगेंगे, उद्योग क्रांति बिहार में कब आएगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कब आएगी? ये सवाल सभी से होगा हमारा। तेजस्वी यादव बिहार के सत्ता संभाले हैं, उनसे भी सवाल किया जाएगा। आपने यही वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो उस रोजगार के लिए अब क्या काम कर रहे हैं? हरियाणा वाली, हाँ, आरजेडी के जीतते ही बिहार में सब बिहार में हरियाणा वाली लिखे हैं कमेंट में कि आरजेडी जीतने के बाद बिहार में सब चेंजिंग आ गया है, सब बदलाव आ गया है। नई सरकार आती है तो बदलाव आती ही है, लेकिन बदलाव बिहार की जनता ये नहीं देख रही कि कौन नेता कुर्सी कुर्सी खेल रहा है। बिहार को कुर्सी कुर्सी जो खेल रहा है वो नहीं देखना है। बिहार में एक्चुअल जो प्रॉब्लम वो दूर हुई कि नहीं हुई?
स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुई कि नहीं हुई? एक पटना से खबर है, एक लड़की कान का इलाज करवाने गई, उसका हाथ काट लिया गया। क्या यह है बिहार में मेडिकल व्यवस्था? वो ये लड़की शिवहर की रहने वाली है, 20 वर्षीय लड़की है, और इसी साल उसकी शादी होने वाली थी, रिश्ता टूट गया। इस तरह से कुकर्म का अंजाम दिया गया पटना के हॉस्पिटल में। ये बिहार चाह रहा है। हम भी आज के तारीख में बिहारी लोग बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं। भले बिहार में एम्स खुल गया हो, कितने लोगों का इलाज एम्स में हो रहा है। आप जाइए पीएमसीएच की हालत देख लीजिए, क्या स्थिति में है। आप जाकर देख लीजिए बिहार के 38 जिला में कि क्या हाल है जिला अस्पताल का। सब पे बातें होगी। बताइए क्या कमेंट आ रहा है? यादव, बिहार प्रशासन को बस शराब दिख रहा है। सही कहा आपने, बिहार प्रशासन को सिर्फ शराब दिख रहा है, और शराब के वजह से ही ये लोग धन बल हुए हैं। आरती को बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। हम आरती को सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अगर हम लगातार खबर नहीं दिखाएं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आरती से दूर हो गए हैं। आरती के जितने भी प्रशंसक हैं जुड़े हुए हैं, आरती के जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए हैं, छोटू के पिता से जुड़े हुए हैं। सभी लोगों से मेरी बातचीत हमेशा चलती रहती है। मैं पूछता ही रहता हूँ क्या हो रहा है। जी सुबोध क्या कह रहे हैं? आपके जैसा मीडिया देश को सुधार देगा। जय हिंद। सुबोध जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। बस इसी तरह प्यार हमारे ऊपर रखें। लेकिन सुबोध जी मैं कहना चाहूँगा, जो लोग गलत करें उनको भी आप कमेंट करें, उनको बताएं कि सही पत्रकारिता करें, क्योंकि पत्रकारिता सही होगी तो एक आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। नहीं तो फिर वो भी चंद पैसे के खातिर, चंद व्यूज के खातिर किसी का भी चरित्र हनन कर सकता है। जैसा कि खबर में देख सकते हैं आप, आरती का चरित्र हनन किया गया। और बताइए कमेंट में क्या क्या आ रहा है कृष्णा जी। आप लोग जुड़े रहे हैं हमारे साथ। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि यह मुहिम चलता रहे। आप सच के साथ हैं तो बोलिए सर जी। अररिया के भ्रष्ट डीडीसी के खिलाफ कोर्ट का आदेश उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। 2 बार आदेश हुआ फिर भी नहीं करा रहा है। नहीं, मतलब आपकी समस्या को हम जल्द ही, अगर मैं अररिया पहुंचता हूं तो इस मुद्दा को मैं जरूर उठाऊंगा और इस मुद्दा को हम सामने लाऊंगा। देखिए हर जिला में समस्या है। समस्या ऐसा कोई जिला बिहार में नहीं है जहां समस्या नहीं है, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं अकेला व्यक्ति कहां जाऊं। जहां हो पाता मैं वहां पहुंचता हूं। लोग बोलते हैं कि अब जगह जगह नहीं पहुंच पाते हैं, क्या करें। लग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, हारूंगा नहीं। मैं लगातार आवाज उठाता रहूंगा। इसी चौड़े के साथ सवाल करता रहूंगा। मैं बड़े बड़े अधिकारियों को लपेटता हूं। मेरे खबर में जाकर देख लीजिए, मैंने कभी भी गरीब और छोटे अधिकारियों को मैंने नहीं पकड़ा। मैंने उस अधिकारी को पकड़ा है जिससे गेम चेंज होता है, उस अपराधी को दबोचा है जिससे किसी के परिवार का भला हो सकता है। जो बिहार में जो बड़े बड़े ब्रांड बन रहे हैं, जो बैठ के सिर्फ लाइव आते हैं और बोलते हैं कि ये करेंगे, बिहार में बदलाव करेंगे, विकास करेंगे, ऐसे विकास नहीं आने वाला बिहार में। किसी मंत्री का इंटरव्यू करने से बिहार में विकास नहीं आने वाला। मंत्री से सवाल पूछिए, उसको ये पूछिए कि अब हमने नीतीश का कार्यकाल देखा है, भाजपा के कार्यकाल देखा है, तो तेजस्वी का जो कार्यकाल आया है नीतीश बाबू के साथ, अब कैसा बिहार बनेगा? क्या जनता फिर ठगाएगा? लोग यही होता रहा है बिहार में। 15 सालों से यही खेला हो रहा है, विकास विकास विकास। साला विकास करते करते मैं बड़ा हो गया, आप बड़े हो गए, विकास कहां हुआ? आज ही बिहार अपराध से भरा हुआ है। बिहार कब अपराध मुक्त हुआ है? ना पहले, आज अपराध मुक्त है। कहां है जीरो टॉलरेंस? आज भी प्रशासन का बिहार में कोई खौफ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब कोई मुझे चैलेंज करके दिखाए, क्योंकि मैं लगातार क्राइम स्टोरी दिखाता हूं बिहार का कि किस तरह से अपराधी का घटना का अंजाम देते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। एसके साहिल कुमार, बिहार के हर एक कर्मचारी घुसखोर है। ठीक है कृष्णा जी, कमेंट सबको लोग आ रहा है।
सभी लोगों को मैंने कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यह लाइव सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा और चूंकि यह खबर सिर्फ आरती के लिए ही था और मैं आरती के अपडेट लेकर सामने आया हूं। आरती के साथ क्या हो रहा है, आरती अभी ठीक है, स्वस्थ है और न्याय की लड़ाई लड़ रही है, हर जगह जा रही है, सब लोगों से मिल रही है, जहां से हो पा रहा है अपना वो विवेक बुद्धि से काम कर रही है। हम लोग लगे हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि आरती डटी रहे, आरती पीछे नहीं हटे, क्योंकि आरती को एक मॉरल सपोर्ट चाहिए जो हम लोग दे रहे हैं उनको, ताकि उनको भी एक बल मिले कि एक मीडिया है जो मेरे साथ खड़ा है। भले सारा मीडिया उसका विरोध करे लेकिन जनमंच विरोध नहीं करेगा। इसलिए विरोध नहीं करेगा कि जनमंच हमेशा सच का साथ देता है। आरती के घर में छोटू की हत्या हुई है, ये प्रमाण है और मैं छोटू को साथ दे रहा हूं और छोटू को जो भी साथ देगा मैं उसका साथ दूंगा। आरती साथ दे रही है तो जनमंच साथ दे रहा है। अगर आरती जिस दिन मुकर जाएगी तो आरती को जनमंच नहीं छोड़ेगा। लेकिन आरती मुकरने वाली बेटी नहीं है, अररिया की वैसी बेटी नहीं है जो मुकरेगी। आरती कदम से कदम मिलाकर साथ देने वाली लड़की है और मुझे पूर्ण विश्वास है आरती अपना हक लेकर रहेगी। और जो लोग आरती पे सवाल उठाते हैं कि आरती का भविष्य क्या होगा, शादी क्या होगा, ये छोड़ दीजिए आरती के ऊपर। आरती उतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, जिसको जहां शादी करनी होगी वो कर लेगी। दर्शकों से विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।